नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम समझेंगे आओ करें और सीखें हिंदी कक्षा 6 से 8। जो कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए है, मानो 6, 7 और 8 तीनों क्लासों के लिए है। मिडिल स्कूल की यह हिंदी है। इसमें ढेर सारे अभ्यास दिए गए हैं इस पुस्तक में, और यह पुस्तक जो है बनाई गई है उन बच्चों के लिए जिनसे अच्छे से हिंदी नहीं बन पा रही है। तो उन बच्चों को बहुत अच्छा ये मौका है, और इस वीडियो के माध्यम से सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो यहाँ देखिए इसकी जो वर्कशीट है, यानी इसका जो अभ्यास है, यह 95वां दिया गया है। और इसमें आपको जो ये चित्र बने हुए हैं, इन चित्रों को बार बार लिखना है और इनको समझना भी है कि हम इनमें ऐसा क्यों करते हैं। यदि ना करें तो उच्चारण क्या होगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं ये है आँख। क्या है ये? आँख। तो आँख में देखें तो हम ऐसा लिखेंगे आँख, ये हो गया आँख। इसको क्या बोलेंगे? आँख। और ऊपर इसमें ये चांद बिंदी लग जाती है तो बन जाता है ये आँख। इसको आँख बोला जाएगा, है ना। इसी प्रकार से ये देखो यहाँ पे यह मुँह बना हुआ है ना। तो ये चांद भी कह सकते हैं इसको, कि ऐसा ये चांद रहता है तो चांद भी कह सकते हैं। इसका ये मुँह बना हुआ है ना। तो यहाँ हम लिखें तो ये देखो, ये हम चांद लिख रहे हैं और ये बिंदी ना लगाएं तो हो जाता है चाँद। ठीक है ना। क्या होगा? ये चाँद। और ऊपर चांद बिंदी रहती है तो क्या बोलते हैं इसको? चांद। और ये देखो, ये दांत दिखाए जा रहे हैं तो हम दांत ऐसा लिखते हैं, दांत। ये दांत हो गया, और ऊपर चांद बिंदी लगा देंगे तो ये हो जाएंगे दांत। और ये देखो पूंछ है, पूंछ। तो पू और छा रहता है तो पूछ, और बिंदी लगा दें तो पूंछ। सही उच्चारण हो जाएगा पूंछ। तो इस प्रकार से यहाँ जो ये हिंदी के शब्द हैं, इन शब्दों में हम गलती कहाँ करते हैं? जहाँ पर हम ये बिंदी और चांद बिंदी नहीं समझते हैं। यहाँ देखिए कुछ और भी शब्द इसी प्रकार के दिए गए हैं, इनको आप बार बार लिखें। जैसे यहाँ लिखा है ये कहा, और ये लिखा कहाँ, है ना। इसको हम लिखेंगे कि ये लिखा हुआ है कहा, का हम आ कहा। और यहाँ लिखा हुआ है ये कहाँ, हा लगा के ऊपर चांद बिंदी भी लगाई गई, कहाँ। और ये देखो यहाँ पे ये है पूछ, है ना, पूछ। और इसको हम लिखेंगे चांद बिंदी लगा के तो ये बन जाएगा पूंछ। इसी प्रकार से हमने अभी देखा था कि ये दांत और दांत, दांत बोलते हैं हम। मूछ, और ये मूछ है, और ये है मूछ। बिंदी लगा दे तो बन जाता है मूछ, है ना। तो इस प्रकार से हमें इन शब्दों का उच्चारण करना है, नहीं तो हम गलत उच्चारण भी कर जाते हैं। यहाँ इस अभ्यास में, यानी इस वर्कशीट में देखो, तो इसमें दिया गया है कि तोता पेड़ के किस भाग पर घोंसला बनाता है। तो जो लताएं रहती हैं पेड़ की, है ना, डालियाँ, उनके ऊपर ये घोंसला बनाता है। पेड़ पर चढ़ने वाले जीवों के नाम बताइए। कौन चढ़ता है पेड़ पर? गिलहरी चढ़ती है, बंदर चढ़ता है, तो बंदर, गिलहरी। ठीक। हम पेड़ क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमें पेड़ जो है फल देते हैं और छाया देते हैं। फल और छाया दोनों देते हैं। पेड़ पर एक कविता सुनाओ। पेड़ हमें सब कुछ देते हैं, हम भी तो कुछ देना सीखें, है ना। ये पेड़ की एक कविता भी है। हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है? तो देखिए पानी जो है कुआं से मिलता, तालाब से मिलता, नदियों से मिलता, झरने से मिलता, और वर्षा से भी मिलता है। कहाँ से? वर्षा से। तो यहाँ वर्षा लिख लीजिए, वर्षा। ठीक है। पानी बरसता है तो वहाँ से हमें पानी मिल जाता है। ठीक है। अब यहाँ देखो ये 97 वाली जो गतिविधि दी गई है, यानी इसका जो अभ्यास है, गतिविधि 11 है। तो यहाँ है कि चलो चूहा बनाएं। क्या बनाना है? चूहा। सबसे पहले इसमें लिखा है कि 3 लिखें। क्या लिखें? 3 लिखना है। मूँछ और कान बनाएं, उसके बाद मूँछ बनाना, कान बनाना। आँखें और पैर बनाएं, और फिर लिखा है पूँछ बनाएं, और फिर लिखा है पीठ बनाएं। इस प्रकार से हम चीज़ें कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हमें क्या करना है? ये देखिए यहाँ पे ये 3 बनाए गए हैं, ऐसे 3 बनाते हैं। 3 बनाने के बाद इसकी यहाँ पे ये मूँछ बना देते हैं, ये कान बना देते हैं, और इसके बाद इसकी आँख बनाते हैं, और यहाँ ये पैर बना दिए। जैसे हम पैर बनाते हैं तो इसके बाद इसकी पूँछ, ऐसी पूँछ निकाल दीजिए, और यहाँ से इसकी पीठ है, ऐसा ऐसा इसको 3 को जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है? ये चूहा। चलिए यहाँ हम अभ्यास करेंगे इसको बनाने का। तो यहाँ देखो, ये देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या बनाया गया है? यहाँ पे 3 बनाए गए हैं। कितने बने हैं ये हैं 3। ठीक। ऐसे आपको 3 बनाना है।
अब 3 बनाने के बाद इसके ऊपर एम बना देना है। क्या बना देना है? देखिए मूछ बनाएंगे तो यहाँ से ये 2 यहाँ पे इस प्रकार से ये लगा देंगे तो ये उसकी मूछ हो जाएगी, और यहाँ हम ऐसा एम बना दें तो इसके कान बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? ये कान बन जाते हैं। कान बनाने के बाद अब यहाँ पे इसके पैर बना दिए, ऐसे ऐसे पैर बना दिए। पैर बनाने के बाद इसकी पूँछ लगाना है, तो पूँछ इन्होंने आगे रख दी। कभी कभी चूहा आगे भी पूँछ करके बैठता है और कभी पीछे, तो आप पीछे बना दें, इस तरफ से पीछे पूँछ बना देंगे। जैसे पूँछ बन जाती है तो हम इसके ऐसे ऐसे ये पैर लगा देते हैं, तो ये बन जाता है चूहा। ये क्या बन गया? यहाँ पे कंप्लीट चूहा बन जाएगा। ठीक है, ये चूहे का चित्र है और इसमें आप रंग भी भर सकते हो, तो ये चूहा बन जाएगा। जैसा कि हमने अभी यहाँ पर ये देखा ना, ये देखिए बिल्कुल वैसे ही बनाया गया है। थोड़े इसके पैर अपन ने अपने तरीके से बना दिए, और यहाँ उसके आगे वाले जो पैर होते हैं वो हैं इसके। ठीक है ना, तो ये दिखने लगता कि ये वास्तव में ये चूहा है। तो इस प्रकार से आप भी चूहा बना सकते हो। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे जो वर्कशीट 98 दी गई है, इस 98 वाली वर्कशीट में जो इसका अभ्यास 98 है, इसमें है कि कोई आप एक ऐसा चित्र बनाइए, क्योंकि आपने मेले देखे होंगे। मेले में आप जाते हैं और मेले में बहुत ढेर सारी चीज़ें देखते हैं। उस मेले में से आपको क्या पसंद आया है, तो यहाँ पे लिखा हुआ उस चीज़ का चित्र बनाइए जो आपको पसंद आए हो। तो हमने यहाँ पे लिखा कि हमें झूला, चक्री, मिठाइयाँ, खिलौने इत्यादि चीज़ें वहाँ पे देखी, और हमने यहाँ पे देखा कि हमें चक्री अच्छी लगी, तो हमने यहाँ चक्री का चित्र बना दिया। आप भी बिल्कुल इसी प्रकार से चक्री का चित्र बना सकते हो। उसमें ऐसे रंग भी भर लें तो दिखने लगे कि हाँ ये चक्री है। ठीक है, तो आज इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जितनी वर्कशीट है अभी आपने समझी हैं, आपको समझ में आ गई होंगी, वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसलिए आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आपको आगे की वीडियो मिल सकें। और यदि आपको कोई वीडियो छूट गई है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए, जिससे कि मैं आपको आगे वीडियो भेज सकूं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।